आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आइए रुख करते हैं आज दिन की 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू के जीएमसी और नजदीकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच के ऑर्डर पर जीएमसी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसाल से खास बातचीत। वहीं लॉकर्स की जांच के साथ जीएमसी में आने वाले सभी लोगों की चेकिंग भी आज से शुरू की गई है। लॉकर्स की जांच पर जीएमसी सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि पहले कभी लॉकर्स की जांच नहीं की जाती थी, मगर अब जैसे दहशतगर्दाना वारदातों में डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं और डॉक्टर्स के लॉकर्स से हथियार मिलना कहीं ना कहीं बहुत हैरानी की बात है, जिसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स की मुसलसल जांच की जाएगी। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में इंतजामिया की तरफ से डॉक्टर्स के लॉकर्स की बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई है। मालूमात के मुताबिक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल पाए गए डॉक्टर्स के मॉड्यूल को खत्म करने के लिए मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। जांच की शुरुआत तब हुई जब कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी। इसके बाद कई डॉक्टर्स इस मॉड्यूल से जुड़े पाए गए। इसी के चलते एसएमजीएस अस्पताल में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि वाकये को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है और सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद मुल्क की कई रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन्हीं इलाकों में जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जहां सिक्योरिटी एजेंसीज गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से पूछताछ के दौरान हर रोज नई मालूमात सामने आने के बाद एहतियाती कदम उठा रही है। राजौरी जिला जो सरहदी इलाका है, पिछले कई महीनों में सख्त सिक्योरिटी बरती जा रही है। कपकपाती सर्दी के बावजूद सिक्योरिटी एहलकार आधी रात के बाद भी अलर्ट और चौकस नजर आए। रात करीब 12 बजे जिले के कई चेक पॉइंट्स पूरी तरह एक्टिव थे, जहां हर आने जाने वाले की सख्त पड़ताल की जा रही थी। राजौरी में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को मुकम्मल सिक्योरिटी कवर में रखा गया है। हर गाड़ी की गहराई से तलाशी ली जा रही है और किसी भी गाड़ी को बगैर चेक किए आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। हाईवे, बाजार इलाकों और अहम चौराहों पर निजाफी नाके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर गश्त तेज कर चुकी हैं ताकि किसी भी मशकूक हलचल को नजरअंदाज ना किया जाए। अफसरान का कहना है कि हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लगातार मिल रही इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे ताकि इलाके में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में अपनी जान गंवाने वाले अफराद के घर जाकर उनका गमजदा खानदान से मुलाकात की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हर खानदान को दिल से ताज़ियत पेश की और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरहूमीन के लिए जन्नत की दुआ करते हुए कहा कि इस सख्त घड़ी में सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। सीएम ने यकीन दिलाया कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा ताकि गमजदा खानदानों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार इन खानदानों की हर जरूरत को तरजीह देकर उनके साथ मुकम्मल खैरख्वाही और हिमायत जारी रखेगी। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा अपने साथी नेता रविंदर रैना के साथ आज कुलगाम जिले के चिनसर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अरशद अहमद शाह के इंतकाल पर उनके गमजदा खानदान से ताज़ियत पेश की। अरशद अहमद शाह जो क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर थे, नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। दोनों नेताओं ने मरहूम अफसर के खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि अरशद की ये कुर्बानी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए एक मिसाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में खानदान को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा के एमएलए सजाद गनी लोन ने पार्टी लीडरान के साथ द्रगमुला पहुंचे और इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक के खानदान से ताज़ियत पेश की। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में शहीद हुए। सजाद लोन और उनके साथ दीगर लीडरान ने मुतासर खानदान से मिलकर ताज़ियत पेश की और हमदर्दी का इजहार भी किया।
बांडीपुरा में जिला इंतजामिया ने मंगल को 13 दुकानों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया, जो मुबैना तौर पर स्टेट लैंड पर तामीर किया गया था। इस कार्रवाई से मकामी दुकानदारों में सख्त नाराजगी पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि अचानक की गई ये कार्रवाई उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रही है, क्योंकि उनका खानदान पूरी तरह इन्हीं दुकानों पर डिपेंड था। जिला ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट शमशाद अहमद ने सवाल उठाया, अगर ये स्टेट लैंड थी तो पिछले 4-5 सालों में इंतजामिया ने हमारी दुकानों को रजिस्टर कैसे किया और तामीर की इजाजत क्यों दी। उन्होंने बताया कि तजारतों ने इन इमारतों की तामीर पर करोड़ों रुपए लगाए हैं और अब कोर्ट के हुक्म की तामील में महीनों लग जाएंगे। उन्होंने कहा, हम कानूनी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंतजामिया को ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए। हम में से कुछ लोग यहाँ 70 साल से कारोबार कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने इस कदम की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आम शहरियों को इस तरह दहशतगर्दों की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि दुकानदारों को दुकानों को खाली करने और सामान शिफ्ट करने के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने केलर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अहाते में पुरअमन मुजाहिरा किया। उनकी मेन मांग पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी सैलरी है, जिसे फौरन जारी करने की मांग की गई है। इस मुजाहिरे में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और दीगर एनएचएम स्टाफ शामिल थे, जो तहसील केलर और ब्लॉक केलर से जुड़े हैं। मुलाजमीन ने कहा कि पिछले 5 महीनों से बकाया तनख्वाह जारी न होने तक वो अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं होंगे। इस हड़ताल की वजह से इलाके में रूटीन कामकाज और मरीजों की सर्विस मुतासर रही। मुलाजमीन ने अफसरान से अपील की है कि उनकी शिकायतों का फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि लंबे वक्त तक तनख्वाह न मिलने से उन्हें बड़ी माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले में मुदाखलत करे, ताकि हेल्थ सर्विसेज बाकायदगी के साथ जारी रखी जा सके।